हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खुद की लाइट बंद है, पड़ोसी का हम ठीक करें दे रहे, अरे अपनी कर लो ना, कटा ठटरी के बारे। अब बुरा ना मानना, चाहे तुम जितनी भी अंग्रेजी सीख लो, जब भी कुत्ता पीछे लगेगा तुम्हें हट्ट ही हट्ट करना पड़ेगा। आओ, आओ, आओ। कितने भी तुम अंग्रेजी सीख लो, जब भी तुम्हारे पीछे कुत्ता लगेगा तो वो कभी नो 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 नो, इसमें काम नहीं, हट हट। हाँ, ये बोलो कान की बात है, बहुत मजे की बात। इसलिए आप विचार अगर ठीक नहीं है, अच्छा जैसे ऐसे समझो, हम बहुत बार ये उदाहरण देते हैं, आज फिर देते हैं। बढ़िया हमारी कथा चल रही हो ऑडिटोरियम में, क्या बोलते हैं इसको? ऑडिटोरियम, यही बोलते? सही बोल गए? ऑडिटोरियम में बढ़िया कथा चल रही हो, गजब की, लाइट हो, साउंड हो, टीवी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी हो, पड़ोसी हो, सब बैठे हो, हम बढ़िया कथा सुना रहे हो भक्ति की, आहा, उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए, हम कहें कि भक्ति करो, तुम कहोगे गुरुजी जल्दी करो। हम कहेंगे भक्ति करो, तुम कहोगे। अब बताओ, तुम्हें क्या कथा अच्छी लगेगी? जरा बता दीजिए। अच्छा चलो, पेट खराब ना हो, गैस हो जाए तुम्हें भयंकर, अब निकले ना तो तुम्हें इतनी गर्मी महसूस होगी, और हम कहें हनुमान जी जैसा कौन देवता, तो तुम कहोगे ठीक कह रहे गुरुजी, लेकिन तब तक कोई पीछे से धक्का दो, गैस, फिर तुम कहा श्री राम जय, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया कथा है, बहुत बढ़िया कथा है, बहुत हलवा खाई, कथा बढ़िया है, अभी थोड़ी देर पहले इससे बढ़िया सुना रहे थे, लेकिन तुम डिस्टर्ब थे। अब गैस क्या निकली, तुम हल्के क्या हुए, अब तुम्हें आनंद आने लगा। उसी प्रकार जब तक मन में बुरे विकार भरे रहेंगे, भगवान की भक्ति और कथा तुमको ठीक नहीं लगेगी, और मन के विकार निकलते ही तुम्हें भगवान की कथा, अध्यात्म और हनुमान जी की भक्ति अच्छी लगने लगेगी। और हनुमान जी का काम ही क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, बोलो बोलो बोलो, महावीर विक्रम बजरंगी। तो बढ़िया गुरुजी कौन है दुनिया में, कौन है? बोलो बोलो, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय। पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी का काम गुरु रूप में
भक्त की बाएं को पकड़ करके भगवान से मिलाना, भक्त की को गोद में उठाकर भगवान की गोद में डालना, ऐसा किसी को किया? हाँ किया। आहा, किसको? रामादल में युद्ध होते हुए लंका के समय में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। आहा, मेघनाद ने बाण को चलाया और शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी गिर गए। मेघनाद उठाकर ले जाना चाहता था पर उठे नहीं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, मार कर प्रहार करके भगा दिया इंद्रजीत मेघनाद को। बेहोश पड़े लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर राम जी की गोद में डाल दिया। प्रभु, इनको शक्ति लग गई है। राम जी देख करके रोने लगे। क्या गजब की बात है, कितना गजब का प्रसंग है। गोद में उठा करके राम जी की गोद में डाला। यही सदगुरु का काम है, भक्त को गोद में उठा करके भगवान की गोद में डाल देना। यह गुरु का काम है। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक। और गुरु हो जाएं, जिन्हें भी गुरु मिल जाएं। आपने कहा कि गुरु दीक्षा लेना है, नियम क्या? पहला नियम तो है शरणागति, सरेंडर हो जाओ गुरु के सामने। मतलब दीक्षा मत लो, या तो लो तो सरेंडर हो जाओ। दूसरा नियम, गुरु के वचन ही मंत्र है। और जरूरी नहीं कि तुम किसी गुरु से मंत्र कान में लो, किसी गुरु की वाणी से तुम्हारे अंदर के अज्ञान का अंधकार मिट जाए और अंदर में भीतर में तेज का पुंज का ज्ञान का प्रकाश जल जाए, वो भी सच्चा सदगुरु है तुम्हारे लिए, जिससे जीने की कला सीखने को मिले, वो भी सदगुरु है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज की भक्ति से तुम्हें यह प्राप्त होगा। दूसरी बात, दूसरा नियम, गुरु से और क्या मिलता? गुरु हमेशा सतमार्ग पर चलाना सिखाता है। गुरु की भक्ति का, गुरु को पाने का चौथा नियम, जो गुरु ने बताया उसे भगवान की वाणी को मानना चाहिए। और पांचवी बात, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठे तो गुरु मना सकते हैं, पर गुरु जी रूठे तो कौन मनाएगा? इसलिए हनुमान जी के चरणों को गुरु रूप में मानो। हमको एक कथा याद आती है गुरु और शिष्य पर। आपको जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, और दरबार भी लगाया जाएगा। कुछ देर और चर्चा करेंगे, इसके बाद आज हमारा वैसे ही मन कथा का नहीं था, पर वो तो कुछ आप लोगों को देखकर कुछ याद आ गया तो ऐसे ही सुना रहे हैं। जो काम की बातें आपकी हों तो वो टाल लेना। जैसे आज एक बहुत अच्छी बात कि व्यर्थ की चीजों को निकाल देना चाहिए। बैग में वजन ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो कम काम की होती है वो निकाल देते हैं ताकि हवाई जहाज में उड़ सके। तो जैसे उड़ने के लिए सामान कम चाहिए, वैसे ही जिंदगी में मुस्कुराने के लिए अरमान कम चाहिए। ज्यादा सामान होने पर वो फाइन लग जाता है और किलो के हिसाब से लगता है। ऐसे ही ज्यादा बोझ लेके चलो तो आफत होती है। दो प्रकार के लोग यात्रा करते हैं, कभी विचार करना, ट्रेन में दो प्रकार के लोग जाते हैं। एक, जेब में टिकट है, सामान कुछ नहीं, फटा कपड़ा है, टिकट है, बैठा है किनारे पे, टीटी आएगा, टिकट, बीड़ी पी रहा, निकाल रहे, ये ले, दे रहा है। एक दूसरे रहते हैं, सामान बहुत, वीआईपी कपड़ा, पर टिकट नहीं। टीटी बोलता, कहाँ? साहब जल्दी थी, जल्दी आ गए। एक किनारे हो जाओ, रुक जाओ, अभी रुको, एक किनारे चलो, हम अभी टिकट चेक कर लें, बाद में आते। बताइए, पैसा बहुत है, सामान बहुत है, पर टिकट नहीं है तो आराम से नहीं बैठ पा रहे। और एक फटीचर है, सामान कुछ भी नहीं है, कपड़े फटे हैं, पर टिकट है तो आराम से बैठा, बीड़ी ऊपर से पी रहा है। कितनी गजब की बात है कि टिकट है तो आराम से बैठा, टिकट नहीं है तो कितने भी तुम बड़े बने रहो, कोने पर बाथरूम के पास खड़े हुए। ऐसे ही जिंदगी में मुस्कुराना है तो भक्ति की टिकट जरूरी है, और भक्ति की टिकट होगी तो कुछ भी ना हो तब भी मुस्कुराते रहोगे। और अगर तुम्हारी जिंदगी में सामान और साधन बहुत हैं पर भक्ति नहीं है तो तुम उसी व्यक्ति की तरह एक तरफ कोने में पड़े पड़े चिल्लाते रहोगे।
बोलो सीताराम। सीताराम जोर से बोलो सीताराम और जोर से बोलो।